वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। मैं आप सभी के सामने पुतली में संसार अरुण कमल जी की कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। पुतली में संसार कविता के लेखक अरुण कमल जी हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्य लेखन के लिए इन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गई। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में हुआ था। पेशे से वे पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक है। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न काव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। आइए इनकी प्रमुख कविताओं को देखते हैं। अपनी केवल धार 1980 ईस्वी, वाणी प्रकाश नई दिल्ली से। सबूत 1989 ईस्वी, नए इलाके 1996। पुतली में संसार 2004, मैं व शंख महाशंख 2012, योगफल 2019। ये रहा इनकी प्रमुख कविताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अरुण कमल की पुतली में संसार कविता है। आइए कविता को पढ़ते हैं। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं, पूरी आंख दिख रही है गुरुदेव। और मछली और वह खंभा और आकाश और आप और यह सब जन धनुर्धर। इतनी भीड़, इतनी ध्वनियाँ, और मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में। फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है। और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव। किसकी छवि है यह? मछली किसे देख रही है और कौन मुझे उसके भीतर से देख रहा है? ये रहा कविता। तो आगे हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे इस कविता की हम व्याख्या करते हैं। ये रहा संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक काल के प्रमुख कवि अरुण कमल द्वारा रचित पुतली में संसार नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह लिखते हैं कि महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए एक शर्त रखा था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि तेल के कुंड में देखकर पेड़ में लटकाए गए मछली की आंख की पुतली पर तीर चलाने के लिए है, और शिष्यों से पूछा कि तेल की कुंड में क्या दिख रहा है। अर्जुन को छोड़कर सभी शिष्यों का विस्तृत उत्तर था। केवल अर्जुन का जवाब था कि मुझे सिर्फ आंख दिख रहा है। इसी घटना के आधार पर यह कविता लिखा गया है। व्याख्या। कवि इन पंक्तियों में यह लिखते हैं कि द्रोणाचार्य जब शिष्यों को मछली की आंख में पुतली में तीर चलाने को कहते हैं तो अर्जुन को छोड़कर आने से शिष्यों का उत्तर होता है कि मुझे केवल पुतली ही नहीं बल्कि पूरी आंख दिख रही है, और मछली, खंभे, आकाश, पास में खड़े आप और सारे धनुर्धर, साथ ही साथ इतनी भीड़ में ढेर सारे आवाज सुनाई दे रहे हैं। दूसरा शिष्य कहता है, और मैं तो केवल तेल के कुंड में नीचे ही देख रहा हूँ, फिर भी मुझे पूरा आकाश घूमता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा शिष्य कहता है, और मैं अपनी नज़र उस मछली की पुतली पर स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे किसी और की छवि दिखाई दे रही है। वह मछली किसको देख रही है देव? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से मुझे कोई देख रहा है। ये रहा व्याख्या।
ये व्याख्या रहा इस कविता की। अब आगे हम विशेष देखते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से शिष्यों को यह बताना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य के अलावा कहीं और नहीं भटकना चाहिए। दूसरा, यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। तो मित्रों, ये रहा इस कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।